अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडिया में एमबीबीएस में एनआरआई सीट्स के बारे में। तो आगे बात करते हैं एनआरआई कोटे में आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं, क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एंड कौन कौन से स्टेट में एनआरआई की सीट्स हैं और इसमें फीस कितनी लगती है एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स में लगते हैं। तो फुल डिटेल में बात करेंगे। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एनआरआई कोटा क्या है। एनआरआई कोटा फॉरेनर्स या फॉरेनर्स स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट इंडिया में जो उनके लिए 15% सीट होती है प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेज में, वो रिजर्व होती है जिसमें वो एडमिशन ले सकते हैं। तो इसको हम एनआरआई कोटा कहते हैं। एंड बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज में एनआरआई कोटा नहीं भी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एनआरआई कोटे का बेनिफिट किस किस को मिलता है। एनआरआई कोटे में 3 सब कैटेगरीज होती हैं। फर्स्ट, एनआरआई कैंडिडेट, ऐसे स्टूडेंट, इट मीन्स ऐसे स्टूडेंट जो इंडिया के हों लेकिन उनकी एजुकेशन बाहर से हुई हो। एंड सेकेंड कैटेगरी, ऐसे स्टूडेंट जिनके मम्मी पापा एनआरआई हो। एंड थर्ड कैटेगरी, ऐसे स्टूडेंट जिनके क्लोज रिलेटिव उनको स्पॉन्सर करते हो। अब वो क्लोज रिलेटिव कौन होने चाहिए? गवर्नमेंट के रूल के अनुसार फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेशन का होना चाहिए। एंड वो कौन कौन हो सकते हैं, जैसे कि आपके चाचा चाची हो गए, आपके मामा मामी हो गए, आपके सिस्टर ब्रदर, ये सब हो गए। वह सभी स्टेट में ज़्यादातर ऐसा होता है कि वो अपने फर्स्ट प्रायोरिटी अपने होम स्टेट के एनआरआई के कैंडिडेट को देते हैं एंड उसके बाद वो अदर स्टेट के एनआरआई के कैंडिडेट को देते हैं। एंड कई कई स्टेट में ऐसा भी होता है कि वो एनआरआई स्पॉन्सर कैंडिडेट को भी कंसिडर करते हैं। एनआरआई कोटे का बेनिफिट उठाने के लिए आप नीट के रजिस्ट्रेशन के टाइम ही अपनी नेशनलिटी फिल कर ले, या एनसीसी आपको एक और मौका देता है कि आप काउंसलिंग के टाइम पे उसको चेंज कर सकते हैं। तो अब हम सीट पे बात कर लेते हैं। ऐसे स्टूडेंट या तो जो एनआरआई हो या फिर चिल्ड्रन ऑफ एनआरआई हो या फिर एनआरआई स्पॉन्सर्ड हो, ये स्टूडेंट्स ऑल टाइप सीट के लिए एलिजिबल रहते हैं। तो अब बात कर लेते हैं किन किन सीटों के लिए एलिजिबल रहते हैं। जैसे कि ऑल इंडिया की गवर्नमेंट सीट, स्टेट कोटे की सीट अगर वो स्टेट एनआरआई को परमिशन देता हो तो, एंड प्राइवेट कॉलेज की मेरिट सीट, डीम्ड कॉलेज की मेरिट सीट एंड प्राइवेट गवर्नमेंट एंड डीम्ड कॉलेज की एनआरआई सीट, वो इन सभी सीट्स के लिए एलिजिबल रहते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं एनआरआई कोटे में एमबीबीएस करने में आपका बजट कितना जाता है। अगर आपके मार्क्स बहुत कम है, आपको प्राइवेट या डीम्ड कॉलेज में एनआरआई कोटे में एडमिशन लेना है, तो आपका एमबीबीएस करने में स्टार्टिंग बजट जाता है वो 90 लाख जाता है। बट कुछ स्टेट्स में विद इन एनआरआई कोटा गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट जो सीट है उसमें जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स पर अप टू 65 लाख के बजट में आपका पूरा एमबीबीएस कंप्लीट हो जाता है। और हाँ, अगर एनआरआई कोटे के स्टूडेंट का नीट का स्कोर बहुत अच्छा है तो वो गवर्नमेंट सीट पर भी इजीली पढ़ाई कर सकता है। तो अब बात करते हैं कि आप किस किस स्टेट में गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट की सीट एनआरआई सीट्स का बेनिफिट ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एम्स दिल्ली की। इसमें हम दिल्ली और एएफएमसी की बात करने वाले हैं। एम्स दिल्ली में जो सीट है वो 7 सीट्स हैं एंड जो एएफएमसी में पुणे में सीट्स है 5 सीट्स हैं। ये सीट सिर्फ फॉरेन नेशनल के लिए हैं। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। किसी भी एनआरआई या ओसीआई कैंडिडेट को यहाँ पर एडमिशन नहीं मिल सकता है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं एएमयू अलीगढ़ की, जिसमें एनआरआई की 5 सीट हैं। एमसीसी सेंट्रल काउंसिलिंग से यहाँ एडमिशन होता है। अगर 2023 की कट ऑफ की बात करूँ तो 574 पे लास्ट ईयर की कट ऑफ थी यहाँ पे। एंड जो इसकी फीस है वो है 83,44,000 वन टाइम पे करनी होती है। यहाँ पर एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होते हैं। अब हम बात करते हैं कि किन किन स्टेट में एनआरआई की सीट्स हैं। अगर हम गोवा की बात करें, यहाँ के जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनमें 2 सीट हैं जो कि एनआरआई और ओसीआई कैंडिडेट के लिए है। कंडीशंस की अगर बात करूँ तो फर्स्ट प्रायोरिटी गोवा लोकल कैंडिडेट को ही मिलेगी। अगर एनआरआई की बात करूँ तो उनकी जो एजुकेशन है वो बाहर से होनी चाहिए। एंड ओसीआई कैंडिडेट की जो एजुकेशन है अगर वो इंडिया से भी हुई है तो भी वो यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। अगर फीस की बात करूँ यहाँ की तो 42 लाख है पूरे कंप्लीट कोर्स की, जो कि आपको 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देनी होती है। उसके बाद हम बात करते हैं चंडीगढ़ की। ये जो कॉलेज है 1991 का स्टैब्लिश है। यहाँ पर एक ही कॉलेज है जीएमसी चंडीगढ़। इसमें 9 सीट है। इसकी जो फर्स्ट ईयर की फीस है वो 50 लाख है एंड जो सेकेंड ईयर की है वो 21 लाख है एंड जो थर्ड ईयर की है वो भी 21 लाख है। जो टोटल फीस है वो 92,40,000 है। अगर एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पे फॉरेन नेशनल को ही मिलती है, उसके बाद एनआरआई को मिलती है। एनआरआई स्पॉन्सर कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। सो उसके बाद हम बात कर लेते हैं पंजाब की। पंजाब में 4 गवर्नमेंट कॉलेज है जिसमें 64 एनआरआई की सीट्स हैं। यहाँ पे 2 प्राइवेट कॉलेज में भी एनआरआई की सीट्स हैं 15-15। फीस की बात करूँ तो टोटल फीस है वो है 92,40,000 है। इसमें से आपको फर्स्ट ईयर में 50,40,000 पे करनी होती है एंड जो सेकेंड ईयर में पे करनी होती है वो 21 लाख करनी होती है एंड जो थर्ड ईयर में पे करनी होती है वो 21 लाख करनी होती है।
पंजाब में भी फर्स्ट प्रायोरिटी पंजाब के जो एनआरआई कैंडिडेट हैं उनको दी जाती है और चिल्ड्रन ऑफ एनआरआई को भी दी जाती है। सेकेंड प्रायोरिटी यहाँ पर उनको मिलती है जो एनआरआई हो या चिल्ड्रन ऑफ एनआरआई हो बट दूसरे स्टेट के हों। एनआरआई स्पॉन्सर कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल नहीं होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं गुजरात की। गुजरात के गवर्नमेंट कॉलेज में एनआरआई की सीट्स नहीं है, बट यहाँ के जो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनमें बहुत सारी एनआरआई की सीट्स हैं, जिसमें फीस भी थोड़ा कम है। गुजरात के जो 16 सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट है उसमें 421 सीट है। गुजरात के जेएमआरस कॉलेज की फीस की बात करूँ तो 83,16,000 का आपका बजट जाएगा, जो कि आपको 4.5 ईयर में इक्वल पार्ट में देना होता है। यहाँ 3 म्यूनिसिपल कॉलेज भी हैं जिनकी टोटल फीस है 1,02,06,000 है, जो कि आपको 4.5 ईयर इक्वल पार्ट में देनी होती है। और हाँ, गुजरात में एनआरआई स्पॉन्सर कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है, बट जो कैंडिडेट एनआरआई हो या चिल्ड्रन ऑफ एनआरआई हो उनका बहुत कम नीट स्कोर पर भी अच्छे से अच्छे सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में यहाँ पे एडमिशन हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं उन स्टेट की जहाँ पर एनआरआई स्पॉन्सर कैंडिडेट भी एलिजिबल होते हैं। तो उनमें जो सबसे पहला स्टेट है वो राजस्थान है। अगर हम इसकी फ़ीस की बात करें तो 1,31,47,520 रुपीज़ के हिसाब से यहाँ पे फीस है। आपको फर्स्ट ईयर में जो अप्रॉक्स फीस देनी होती है वो 29,17,152 देने होते हैं। इसके बाद आप सेमेस्टर वाइज भी फीस दे सकते हैं। हालांकि जो सेमेस्टर वाइज फीस आपको देनी होती है उस हिसाब से डॉलर का जो रेट है वो चेंज होगा। टोटल जो आपका बजट होगा वो और भी ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। राजस्थान एनआरआई स्पॉन्सर कैंडिडेट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स पर उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा है। यहाँ पर पहली प्रायोरिटी राजस्थान के डोमिसाइल कैंडिडेट को मिलती है, आरयूएसएस को छोड़कर वो भी। अब हम बात करते हैं अगले स्टेट की, हरियाणा की। यहाँ पे 5 गवर्नमेंट कॉलेज हैं जिसमें ओनली 18 सीट हैं, बट यहाँ पे एक सेमी गवर्नमेंट कॉलेज भी है जो कि है महाराजा अग्रसेन, जिसमें 3 एनआरआई की सीट हैं। और अगर फीस की बात करूँ हरियाणा की गवर्नमेंट कॉलेज की तो 1,50,00,000 यहाँ पे फीस है। 23,33,523 आपको पर ईयर के हिसाब से 4.5 ईयर तक पे करनी होती है। महाराजा अग्रसेन जो कि एक सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, यहाँ पर एमबीबीएस की जो टोटल फीस है वो 63 लाख है, जिसमें से आपको फर्स्ट ईयर में 21 लाख देने होते हैं। इसके बाद आपको 10,50,000 अगले 4 ईयर तक आपको देने होते हैं। और हाँ, जब हरियाणा की मेरिट बनती है तो यहाँ पे कुछ प्रायोरिटीज़ भी होती हैं, तो आप उसका भी मेन ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। यहाँ पे 6 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, उसमें ओनली 20 एनआरआई एमबीबीएस सीट है। यहाँ की टोटल फीस 84 लाख है। 16,80,000 आपको पर ईयर के हिसाब से 5 ईयर तक देनी होती है। हिमाचल प्रदेश में एनआरआई स्पॉन्सर कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी डोमिसाइल कैंडिडेट को ही मिलती है। उसके बाद हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में 5 गवर्नमेंट कॉलेज हैं जिसमें 118 सीट हैं, जिसकी फीस है 20 लाख पर ईयर। आपको ये 4.5 ईयर तक देनी होती है। इसका जो टोटल बजट जाता है वो 90 लाख जाता है। यहाँ एक और कॉलेज है पद्मावती कॉलेज, वो ओनली वुमेन्स के लिए है, तिरुपति में है। यहाँ 23 सीट हैं, इसमें फीस थोड़ा ज़्यादा है, फीस 25 लाख रुपीज़ पर ईयर है। यहाँ जो आपको फीस देनी होती है ये भी आपको 4.5 ईयर तक देनी होती है। यहाँ पे एनआरआई स्पॉन्सर कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। अगला जो स्टेट है पांडुचेरी। यहाँ सिर्फ एक गवर्नमेंट कॉलेज है, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज पुदुचेरी, जिसमें एनआरआई की 22 सीट है। फीस की अगर बात करूँ तो 92,40,000 टोटल फीस है, जो कि आपको एडमिशन के टाइम पे एक ही बार में पे करनी होती है। 12,60,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देनी होती है, जो कि रिफंडेबल है। एनआरआई स्पॉन्सर कैंडिडेट यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर उनके मार्क्स थोड़ा अच्छे हैं तो। ये थी एनआरआई सीट्स की इन्फॉर्मेशन। गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, सो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब तिरुपति एमबीबीएस। अगर आपको हमसे काउंसलिंग करानी है तो आप नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके हमसे कनेक्टेड हो सकते हैं। थैंक यू।